नमस्कार। मैं डॉक्टर राहुल जैन लुनाथ एस्ट्रो पॉइंट की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे कि राहु अगर सप्तम स्थान में अगर आपके कुंडली में विराजमान है तो आप पे क्या इफेक्ट करेगा। नमस्कार। आज हम बात करेंगे मेष लग्न में राहु की स्थिति अगर सप्तम स्थान में हो तो व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, उसको जीवन में क्या क्या परेशानी आती है। तो ऐसा व्यक्ति शत्रुओं पर विजय पाने वाला होता है, अधिकारी हो सकता है, जीवन में धन की कमी नहीं रहती है, लेकिन गृहस्थ जीवन विवादास्पद होता है, दुनिया में आकर नाम कमा लेते हैं, लेकिन बहुत बार स्त्री के बीमार होने से या मृत्यु होने से दूसरी शादी के योग बन सकते हैं। और अगर शुभ ग्रह की दृष्टि होती है तो एक पत्नी योग होता है। अंतर्जातीय विवाह या विधवा विवाह करने में यह तुला का राहु वाला व्यक्ति संकोच नहीं करता है, लेकिन फिर भी वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमी इसमें रहती है। बोला जाता है कि राहु जिस स्थान में बैठता है उस स्थान की राशि के अनुसार और उस राशि के ग्रह के अनुसार फल देता है। तो यहाँ पे भी शुक्र की स्थिति से सही फलादेश का मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति तुला राशि में राहु वाला व्यक्ति छिद्रान्वेषक होता है, अपनी पत्नी, मित्र या भागीदारों में दोष ढूंढता रहता है। अगर सप्तम भाव में राहु हो तो वह पत्नी को रोगिणी बना सकता है। सप्तम भाव में राहु मधुमेह का रोग बहुत बार दे देता है और इस वजह से वह स्त्री सुख लेने में न्यूनतम अनुभव करता है। अगर इस राहु के साथ तुला राशि में सूर्य विराजमान हो तो सूर्य नीच का होने की वजह से जातक को सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तथा जीवन में राजकीय दंड की भय की अवस्था रहती है। इसी तरह अगर राहु के साथ चंद्र, जैसे कि राहु और सूर्य अगर साथ में बैठा फिर भी ग्रहण योग बनता है, और राहु के साथ चंद्र अगर बैठता है फिर भी ग्रहण योग बनता है। तो यह राहु के साथ अगर चंद्र सप्तम भाव में तुला राशि में विराजमान हो तो यह ग्रहण योग का निर्माण करता है, और ऐसा मनुष्य स्त्री को विभिन्न प्रकार के भोग उपभोग की सामग्रियाँ निरंतर भेंट करता रहता है। यदि सप्तम भाव में अन्य पाप ग्रह हो तो ऐसे जातक की स्त्री कुटिला, लड़ाकू होती है और पति पत्नी में लगातार कलह बनता रहता है। अगर यह राहु के साथ तुला राशि में मंगल विराजमान हो तो अंगारक योग बनता है, और ऐसे में पत्नी की मृत्यु या पत्नी बीमार रहने की संभावना बनती है। बीमारी की संभावना ज़्यादा बनती है। राहु के साथ बुध अगर बैठा हो तो वह जड़त्व योग का निर्माण करता है और पत्नी पक्ष, मातृ पक्ष, मित्र पक्ष से हानि दिलवाता है। स्त्री मित्र से धोखा मिल सकता है। अगर यह राहु बृहस्पति के साथ चांडाल योग बना के तुला राशि में सप्तम स्थान में विराजित हो तो यह अंतर्जातीय विवाह का योग बना देता है। परंपरागत रूढ़ियों को ऐसा व्यक्ति नहीं मानता है, लेकिन इस राहु के साथ सप्तमस्थ शुक्र स्वगृही मालव्य योग बनाकर बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति पंच महापुरुष योग मालवीय योग के कारण राजा तुल्य ऐश्वर्य को भोगता है। और इसी राहु के साथ अगर शनि शशयोग बनाता है तो ऐसा जातक राजा के समान पराक्रमी, ऐश्वर्यशाली, धनवान तो बनता है, लेकिन वैवाहिक जीवन में कटुता रह सकती है। तो अगर यदि राहु के साथ शनि या शुक्र हो, व्यक्ति प्रभावशाली होगा लेकिन गलत कार्य में अपनी
शक्ति का दुरुपयोग करेगा, लेकिन राजा के समान पराक्रमी होगा। लुनाथ एस्ट्रो पॉइंट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके सप्तम स्थान में राहु बैठा है तो हमें संपर्क कीजिए। यह फलादेश के इफ़ेक्ट में अंशात्मक के वजह से कम ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब